उनका जहाँ घर है उसके बाहर ही कचरे फेंके जाते हैं, डंप किए जाते हैं। वो प्रॉब्लम बहुत सालों से थी। उन्होंने जब अपने घर के बाहर का जो कचरे फेंके जाते थे उसको ही नहीं क्लीन करा सके, तो वो वार्ड में क्या सफाई लाएंगे और वार्ड का क्या काम करेंगे। ये चीज तो हमें हमारी 15-20 साल पहले हो जानी चाहिए था। जो आने वाले इंशाअल्लाह ताला मुझे मौका मिला तो जो मैं 5 सालों में करूंगी वो 15-20 साल पहले हो जाना चाहिए। कुछ लोग तो देखो होते ही हैं जो चलते हैं हमसे, तो वो लोग भोगते हैं, बुरा बोलते हैं, तो हमें उनको देखना ही नहीं है। जैद अंसारी द रियलिटी टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जैद अंसारी और आज हमारे साथ मौजूद है नाजिया अशफाक सिद्दीकी, जो लास्ट 212 से लास्ट इलेक्शन लड़े थे और सेकंड पोजीशन पे आए थे और 200 वो लास्ट इलेक्शन के बाद से उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस बार के इलेक्शन बीएमसी इलेक्शन में उनका क्या प्लान है। मैडम, सबसे पहले आप अपना इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को। जी, मैं नाजिया अशफाक सिद्दीकी वार्ड नंबर 212 से कांग्रेस की कैंडिडेट हूँ। और जैसे कि मैं यहाँ पर ही रही हूँ, यहाँ पर ही पली बड़ी हूँ, यहाँ की मेरी पैदाइश है, मेरी शादी भी यहाँ पर हुई है और मेरी शादी को 23 साल हो गए। और मेरे हस्बैंड भी पॉलिटिक्स में हैं और मेरे फादर इन लॉ भी पॉलिटिक्स में हैं पिछले 30-35 साल से, और मेरे हस्बैंड पिछले 20-22 साल से पॉलिटिक्स में। तो जैसा उनका इंटरेस्ट देख के मुझे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया, मैं उस तरफ खिंच गई। तो अभी वो जो सोशल वर्क करते हैं तो मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसा अभी लेडीज वार्ड हो गया है, हाँ। तो उस वजह से मेरा नाम जज किया गया है, पर मैं पूरी जज्बे से निकली हूँ कि हाँ, कौम की खिदमत करना है, लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो मुझे मेरे हस्बैंड का साथ देना पड़ेगा। मैम, आप हमें ये बताएं, आपकी पॉलिटिकल जर्नी कब से और कहाँ से शुरू होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे फादर इन लॉ भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं 35-40 साल से, और मेरे हस्बैंड भी 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो और मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं। तो मैं उनको जब देखते हुए आई हूँ पॉलिटिक्स से, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी इंटरेस्ट उस तरीके से इस चीज़ में आ गया और मैं भी जुड़ गई इनके साथ। कोविड का जो टाइम था तो उसमें मेरे हस्बैंड ने अपनी परवाह किए बिना लोगों के लिए इतना ख्याल रखा, लोगों को खाना पहुंचाना। बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, पर उन्होंने खाना पहुंचाया। बहुत सारी जगह उन्होंने जिसको कोविड हो जाता था तो उन लोगों को कब्रिस्तान में ले जाने के लिए इतनी दिक्कतें हो रही थी, तो उन्होंने उसके लिए जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने वो किया। तो वो कौम के लिए खिदमत, वो लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए खिदमत करना उनका था। और मैं भी उनके साथ ये सब चीज़ें देख के मैं इस चीज़ में जुड़ती चली गई। और मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी इस चीज़ में अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तो इनके साथ साथ मेरी जर्नी, ऐसा नहीं कि ये बाहर निकलते थे, पर घर में मुझे उनका साथ देना, उनको कोई चीज़ पे हम दोनों का कन्वर्सेशन होता था, हम लोगों की बहुत सारे मुद्दों पे बात होती थी, हम लोग एक दूसरे से मतलब सहमति रखते थे कि हाँ, ये चीज़ होना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे भी इंटरेस्ट आया और अभी मौका मिला है तो मैंने भी इसमें आना चाहा। लास्ट टाइम आप बीएमसी इलेक्शन में सेकंड पोजीशन पे आए थे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या चूक हुई होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरा लोगों ने बहुत साथ दिया। जो मेरे थे उन लोगों ने खुल के मेरा साथ दिया। मेरा फर्स्ट टाइम था इलेक्शन का। पिछले 10-15 साल से जो एक पार्टी में थी, उसके सामने खड़े होना ही एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। लेकिन जो मुझे लोगों ने साथ दिया उसके साथ मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। पर जब हम आगे बढ़ ही रहे थे बहुत कॉन्फिडेंट के साथ, तो कुछ फितनाबाज लोग थे जिन्होंने ये समीकरण को बिगाड़ दिया, और फिर बस वही हमारी चूक हो गई। जो हम लोगों ने हमारे बीच में रह के हम पहचान नहीं सके कि ये लोग ही हमें धोखा दे सकते हैं, और यही वजह से हमारी जो चूक हुई है, हम इलेक्शन हार गए। साथ दिया था, जो हमसे चूक हुई थी पिछली बार, इस इलेक्शन में करेक्शन कर लिए हैं
और जो हमसे चूक हुई थी और जो फितनेबाज लोग थे, अभी भी बहुत लोग आएंगे फितना फैलाएंगे, लेकिन हमें उनको चुनना है वो हमारे लिए सही है कि नहीं। और मैं तो सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत सोचिए और समझिए कि कौन क्या कहाँ माइंड डाइवर्ट कर रहा है आपका, और इस तरीके से आप देखिए। अगर आप जीत के आते हो तो आप 212 की आवाम के लिए क्या काम करोगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक वार्ड का एक वार्ड अगर आगे बढ़ता है ना, तो उसमें एक कॉर्पोरेटर का ही विजन होता है, वो ही अपने वार्ड का डेवलपमेंट करता है, वो उसे आगे ले जाता है। तो जो हमारे एरिया में एक तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी हैं और छोटे छोटे मुद्दे भी हैं, जैसे कि बीएमसी हॉस्पिटल्स, बीएमसी स्कूल्स, वो लोग को सबसे पहले मुझे उस पर काम करना है। और दूसरा, रोड्स, पानी की प्रॉब्लम, जो बेसिक चीज़ होती है ना, पानी जो लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रॉब्लम्स है और उस पर काम करना है हमको। और क्लीनलीनेस के लिए हमें काम करना है, जो उनका हक होता है। वो तो बीएमसी से हमको बोलने की भी ज़रूरत नहीं हो पड़नी चाहिए, वो उनका हक होता है, वो हमें देना ही है। और स्पोर्ट्स के लिए मैदान, जो ग्राउंड्स हैं, तो उसके लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ हमारे यूथ को हम इंगेज करें, और जो अच्छे एथलीट्स हैं और स्पोर्ट्स बॉय है, जो वो लोग को हम सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ही खस्ता हाल में बिल्डिंग है। जब मैं डोर टू डोर जा रही थी, लोग रो रहे थे बिल्डिंग्स को लेके कि उनकी जान को भी खतरा है, कि वो कभी भी गिर सकती है। तो मुझे जो फंड आता है उसको वो मुझे सही लोगों तक, सही बिल्डिंग तक पहुंचाना है, ताकि वहाँ के रिपेयरिंग का काम हो सके। स्कूल भी है जिस पे बहुत बुरी हालत है, टीचर्स का पता नहीं है, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया है, तो उस पर मुझे बहुत काम करना है। और मैं ये विजन को, जो मेरा विजन, और सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसको भी मुझे देखना है। यहाँ पर जो औरतें होती है, बहुत से घरों में वो बाहर नहीं निकलती, बहुत कंजर्वेटिव होती है, तो उसको भी, उसके लिए भी हमें काम करना, उसके लिए भी हमारा एक विजन है। तो हम लोग वो सब लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेडिसिन भी जैसे नायर हॉस्पिटल में पे करके उनको लेना पड़ता है, बाहर से खरीदना पड़ता है, वैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे क्लिनिक जैसी बनाई जाए, और जहाँ पर जो गरीब होते हैं ना, उनको वही मेडिसिन उनको 5, 10, 15, 20 रुपए में उनको प्रोवाइड हो, ताकि वो अपना, मतलब जो उनकी हेल्थ के साथ भी जो खिलवाड़ हो रहा है ना यहाँ पर, वो ना हो। जैसे दवाओं की बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे जैसे मुक्ति फौज है और काला पानी पे भी एक क्लिनिक है जहाँ पर फ्री में मेडिसिन देते हैं, तो मुझे उसको और उसमें सुधार लाना है, मुझे और उसको अच्छा करना है। सिर्फ दवाएं नहीं, और ब्लड टेस्ट का भी उसमें किया जाए, कि लोगों को फ्री में ब्लड टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है वगैरह, जो जिसको डायबिटीज़ हो जाता है, तो वो लोग के लिए महंगा पड़ता है एक टेस्ट कराना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान दूँ और वो सब चीज़ों को भी अच्छा करूँ, उस पर काम करूँ। अगर पिछले 15 साल की बात करें तो आपको वहाँ से क्या काम दिखा और क्या काम नहीं दिखा? आपके जीत के आने के बाद आप क्या काम करोगे जो 15 साल में नहीं हुए, जैसा आपको लगता है? देखिए, पिछले 15 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर कितना काम हुआ है। वही ड्रेनेज का काम, वही स्ट्रीट लाइट का काम, और वही छोटे मोटे काम। जी। पर लोगों को एक्चुअली पता होना चाहिए, ये छोटे मोटे काम तो उनका हक है, वो बिना बोले भी हो सकता है, जी। लेकिन इससे आगे भी हमें बढ़ना चाहिए। जी। जैसे कि आप बीएमसी हॉस्पिटल ले लीजिए, हाँ। उसमें इतनी लापरवाहियां हैं, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। बेसिक जो होती है ना दवाइयाँ होती है, जब एक पेशेंट जाता है तो उसे सबसे पहले, अगर इमरजेंसी में जा रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसको मेडिसिन प्रोवाइड करना चाहिए, पर वो सब चीज़ अवेलेबल ही नहीं है एक बीएमसी हॉस्पिटल में। और अगर उसे ब्लड टेस्ट करना है तो प्राइवेट एजेंट बैठे हैं उस चीज़ के लिए। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, ये तो हमारा बीएमसी हॉस्पिटल में एक गरीब इंसान आदमी जाता है अपना इलाज करने के लिए, और वहां पर उसको जब पैसा भरना पड़े, तो वो किस काम का बीएमसी हॉस्पिटल। तो हमें ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हमको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब दूसरी तरफ आए तो बीएमसी स्कूल, बहुत सारी बीएमसी स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां ना टीचर्स का पता है,
टीचर्स अपने घर पे बैठे होते हैं और अटेंडेंस सारे बच्चों के लगा दिए जाते हैं। जी मतलब ना उनको कोई खाने का प्रॉपर मील प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके यूनिफॉर्म का पता नहीं है, बच्चे आते ही नहीं है तो यूनिफॉर्म वगैरह का क्या होगा वहां पर। तो और टॉयलेट्स आप देखेंगे बीएमसी स्कूल के तो इतने गंदे हैं कि हम लोग क्यों भेजे हमारे बच्चों को बीएमसी स्कूल में। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। मैदान आप देखेंगे, झूला मैदान है, वाईएमसीए मैदान है, हमारे यहाँ से इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, पर उनके लिए कोई ग्राउंड ऐसा प्रॉपर है नहीं कि वो लोग आगे बढ़े, और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है कि उन लोग को सपोर्ट मिले किसी का, कि वो लोग अगर आगे बढ़ना चाहे तो सपोर्ट से वो लोग बढ़ सके। देखा जाए तो जब 15, 18, 20 साल के जो लड़के होते हैं वो लोग जब कोई चीज में एंगेज नहीं होते हैं तो वो लोग किस तरफ जाएंगे? वो लोग ऑटोमेटिक ड्रग्स की तरफ जाएंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इतना अच्छा स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम होना चाहिए कि जब जब बच्चे घर से निकले ना तो वो सीधा स्पोर्ट्स की तरफ वो अट्रैक्ट हो, ना कि ड्रग्स की तरफ। तो ये सब पे हमको बहुत काम करना है। आजकल ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला हो गया है, तो हमको देखना होगा कि इस पे किस तरीके से काम करना होगा। जैसे नायर हॉस्पिटल में खुद गई थी वहाँ पर देखने लोगों का क्या है, उन लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड है, क्या चीज़ की कमी है। मुझे दिल से सच में इतना दुख हुआ वो लोग के लिए, मुझे रोना आ गया कि वो लोग को मेडिसिन एक तो अवेलेबल नहीं है। ऊपर से एक पेशेंट से मेरी बात भी हुई, तो उसने मुझे उसको मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ पे नीचे, वो लोग अपना एक चादर डाल के पिछले 1 हफ्ते से वो लोग बैठे थे। तो मैंने बोला आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, आपकी बच्ची इतना रो रही है। इसको टेस्ट में कलकत्ता से आई हूँ, इसको डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाए हैं और वो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी अगले हफ्ते। तो वो अगले हफ्ते वो कलकत्ता से आई है तो वो कहाँ जाएगी? वो गरीब है, बीएमसी हॉस्पिटल में आने का मकसद ही ये था कि वो उसका इलाज वहाँ पे अच्छा हो जाए। पर उसको जब रिपोर्ट उसकी 1 हफ्ते बाद आना था तो वो वहीं रह गई, नीचे चादर डाल रही, सो वो बेचारी के पास खाने को पैसे नहीं, पीने को पैसे नहीं। तो और उससे यहाँ तक के मेडिसिन तक उसको नहीं दी गई कि कुछ उसके कैंसर से उसको इतने स्टमक में उसको जो पेन हो रहा था, वो तकलीफ से इतना रो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वहां से डॉक्टर्स आ रहे और जा रहे थे, पर उन्होंने भी उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया कि कुछ तो उसको देख ले, रहम खा ले कि भाई उसको मेडिसिन उसको प्रोवाइड कर दे ताकि उसके कुछ तकलीफ कम हो जाए। तो मुझे ये देख के मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ। मैं ऐसे इसलिए मुझे बीएमसी हॉस्पिटल पे काम करना है कि ये सब चीज़ें जो तकलीफ जो सह रहे हैं, जो लोग, जो गरीब, जो स्पेशली जो जनता है जो सह रहे हैं, तो वो सब उनकी तकलीफें दूर हो सके। लास्ट टाइम देखा जाए तो आपके कंपटीशन में एक ही कैंडिडेट थी जो गीता थी, इस बार 2 हो गए, दूसरी जो है शहजाद अमीन अब्राहनी है। तो आप इन दोनों को कैसा देखोगे? और जहाँ से आपको वोट मिले थे वहाँ की वोट मिलने की उम्मीद आपको है या फिर आपने कुछ ऐसा प्लान करे हो? देखिए, मैं अमरीन शहजाद अब्राहनी को तो मैं गिनती ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि उनका जहाँ घर है उसके बाहर ही कचरे फेंके जाते हैं, डंप किए जाते हैं। वो प्रॉब्लम बहुत सालों से थी। उन्होंने जब अपने घर के बाहर का जो कचरे फेंके जाते थे उसको ही नहीं क्लीन करा सके, तो वो वार्ड में क्या सफाई लाएंगे और वार्ड का क्या काम करेंगे? वो भी एमएलए रह चुके हैं, कहीं के भी रहे, पर एक होता है ना, शुरुआत तो अपने घर के बाहर से तो करते हैं आप। तो मैं उनको तो गिनती ही नहीं हूँ। और दूसरी बात, गीता गावली की जो रही है, तो मैं बताना चाहती हूँ, पिछले 15 साल से अगर आप देखोगे ना तो आप उनकी एक ही चीज है, हमने सफाई कराई, गटर साफ कराया, पानी का कनेक्शन दिया। पर मैं पूछना चाहती हूँ किधर है परमानेंट सोल्यूशन? उसका परमानेंट सोल्यूशन दो ना आप सफाई तो देखिए, वो क्लीनलीनेस जो होगा ना वो उनका बेसिक हक है वार्ड का, आपको करना है, बिना बोले करना है। हाँ, अब जो चीज बची वो पानी की अभी भी आप चले जाइए काला पानी पे, तो उनको आप पूछिए वहां के लोग कैसे रह रहे हैं। वो लोग रो रहे हैं कि हमको प्लीज 2 टाइम एटलीस्ट पानी का करवा दो। वहां तक क्यों नहीं पहुंचा पानी? हाँ, आप पानी का कनेक्शन की बात करती हो तो वहां तक क्यों नहीं पहुंचा पानी? और ड्रेनेज की बात करते हैं तो ड्रेनेज का बस
काम कर दिया जाता है कि अगर चलो कंप्लेन आई तो हम काम कर देते हैं, पर परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे? कम से कम कुछ वक्त के लिए तो मतलब उस चीज का सोल्यूशन निकाला जाए, लोगों को राहत मिले उससे। तो और बीएमसी का तो जो कॉर्पोरेटर का काम होता है सिर्फ इतना नहीं होता है, स्ट्रीट लाइट लगाना, ड्रेनेज का काम करना, उससे बढ़ के होता है कुछ। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको उससे बढ़ के सोचना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ, ये चीज तो हमें हमारी 15-20 साल पहले हो जानी चाहिए था। जो आने वाले इंशाअल्लाह ताला मुझे मौका मिला तो जो मैं 5 सालों में करूंगी वो 15-20 साल पहले हो जाना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए आप 20 साल पिछड़े हुए हैं, अभी मुझे उसको कवर करना पड़ेगा 5 सालों में इंशाअल्लाह। तो आप देखिए ये सब चीजें और इसके बारे में सोचिए कि क्या करना चाहिए आप लोग को। पार्टीज तो बहुत आएंगी, बहुत फितनागिरी फैलाई जाएंगी, बहुत से नाम लेके इसका उसका वास्ता देके आपसे वोट मांगे जाएंगे, पर आपको देखना है कौन सही है, कौन आपके बीच में रहा है, कौन आपके दुख तकलीफ में खड़ा रहा है। कोविड के टाइम इतना क्रूशियल टाइम था जब लोगों को जरूरत थी, कौन था जनता के बीच में? तो ये सब आपको देखना, और कौन रह सकता है आने वाले टाइम में, कौन रह सकता है जिसको आप पकड़ सकते हो, काम कराने के लिए आप पकड़ सकते हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए पकड़ सकते हो। तो आप लोग ये देख के, ये सोचकर फिर आप वोट कीजिएगा। आपको 212 की आवाम पर और आपका मैं एक एरिया मेंशन, आपका कंपाउंड मेंशन कर रहा हूँ, आपको उन सब लोगों पर कितना? देखिए, कंपाउंड तो मेरा ससुराल है और मैं वहाँ की बहू हूँ, तो मेरे वहाँ के जो ससुराल वाले हैं बहुत ही प्यारे हैं और मुझे उन पर 100% भरोसा है। कुछ लोग तो देखो होते ही हैं जो जलते हैं हमसे, तो वो लोग भोगते हैं, बुरा बोलते हैं, तो हमें उनको देखना ही नहीं है। जो उनका काम है लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों दूसरा जो अच्छा काम कर रहा है ना उसको गिराना और बुरा बोलना। जब उनको जरूरत पड़ती है ना, आखिर में वो हमारे पास ही आते हैं और हमारे कंपाउंड का सब हमारे साथ में है। और मैं सच में कहती हूँ कि एक एक बंदा जो है ना कंपाउंड का, वो सब हमको सपोर्ट कर रहा है। वो दिखावे के लिए कुछ भी करे, लेकिन दिल से तो वो हमारे साथ में। और इंशाअल्लाह आप ये जरूर देखेंगे, लोग कितना भी बोले बुरा भला, लेकिन इंशाअल्लाह जीत तो हमारी होने वाली है। और जो बोल रहे हैं ना, उनके मुंह पे भी बहुत बुरा थप्पड़ पड़ने वाला है इंशाअल्लाह। सारा की आवाम को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहती है तो आप दे सकते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ आवाम को कि हमें इस बार बहुत सोच समझ कर वोट करना है। बहुत लोग आएंगे, आपको वास्ते देंगे, आपको धमकियां भी मिलेंगी, आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, ब्रेन वॉश किया जाएगा, हमारे बारे में कीचड़ उछाला जाएगा। पर आप लोग को समझना है कौन आपके बीच में खड़ा रह सकता है, इसे करवा के आप उससे निकलवा सकते हैं। तो आप लोग ये सब सोच समझ कर आप वोट देना। मैं बस आप लोगों से यही अपील करती हूँ।